बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मुर्दे को लगा दिया गया कोविड-19 का टीका, सर्टिफिकेट भी किया गया जारी। एसीएमओ को विकलांग पार्टी ने सौंपा ज्ञापन, 10 दिनों में सभी समस्याओं के हल का दिया आश्वासन। मौके पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के लोग रहे मौजूद। गाजियाबाद पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की शुरू। हमीरपुर में पटाखा गोदाम में हुआ धमाका, हादसे में 2 व्यवसायी हुए घायल, घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। नमस्कार, स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रही हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कार्रवाई सवालिया निशान खड़े करने वाली है। बलरामपुर जिले में फर्जी वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है। तहसील उतरोला क्षेत्र के बढ़िया पकड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ऐसी महिला को कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई, जो कि करीब 3 महीने पहले ही मर चुकी थी। ये मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपके स्तर से मुझे अभी पता चला है कि उस महिला की डेथ हुई है। अब ये थोड़ा जांच का विषय है कि क्या वो वही महिला है जिसको टीका लगा था। इस बारे में मैंने भी आपसे जो जानकारी मिली है उसके तहत एडिशनल सीएमओ बलरामपुर को निर्देशित किया कि पूरा प्रकरण क्या है उससे अवगत कराया। अगर कोई इस तरह की जो है अनियमितता या जो है कमी संज्ञान में आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी इस प्रकरण। अब ये पहले जब तक जांच ना आ जाए कि किसको लगा है, क्या वो वही महिला है ना, कहाँ की महिला है, ये पूरी जब तक छानबीन ना हो जाए या सीएमओ के स्तर से हमें कोई जांच रखने ना प्राप्त हो जाए। तो बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुर्दे को कोविड-19 का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट तक जारी कर दिया जाता है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। तो भले ही यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रही है, लेकिन खुद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बलरामपुर जिले से फर्जी वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है। तहसील उतरोला क्षेत्र के बढ़िया पकड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ऐसी महिला को कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई, जो कि करीब 3 महीने पहले ही मर चुकी थी। ये मामला उजागर होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुर्दे को कोविड-19 का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़ चुके हैं। पवन, बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर मुर्दे को कोविड-19 का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाता है। आखिरकार इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? उसको कोविड का दूसरा डोज दिया गया और उसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन किया गया। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर या कर्मचारी थे उनकी बहुत बड़ी लापरवाही सामने है, जिसके कारण यह हुआ। हालांकि कल जब सीएमओ से बात करने के प्रयास किया गया तो सीएमओ का फोन नहीं उठा। इसके बाद में देवी पाटन मंडल आयुक्त जो है उनसे जब संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे तक यह संज्ञान में मामला आया है और इसके बाद में इसके जांच की जाएगी। अगर इसमें सत्यता पाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी पवन, क्या इस तरह से मरे हुए लोगों को वैक्सीन लगाकर वैक्सीनेशन के आंकड़ों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है? ऐसे में तो ये भी सवाल उठ सकते हैं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को लाइन में लंबी लाइनें लगाना पड़ता है, लेकिन वहीं पे अगर ये बात देखें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं एक अराजकता और कहीं ना कहीं ये कहें कि ये बहुत बड़ी
चालसाजी हो रही, जिसके कारण लोगों को एक तरफ जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ मुर्दों को वैक्सीन लगाकर सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है और इस पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, जिससे जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल पवन, ये मामला सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप तो मचा हुआ है कि अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? कि प्रशासन ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया है? नहीं, अभी तक जो डॉक्टर आनंद ओझा जी जो मंडल आयुक्त जो भी है, उनसे जब संपर्क हुआ, सीएमओ से संपर्क करना था, मैं स्वयं वहां पे गया तो सीएमओ साहब ऑफिस में मिले नहीं। इसके बाद में जब उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने यही कहा कि हम तक आप लोगों के द्वारा ये सूचना पहुंची है, इस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी। अभी अगर कोई ठोस कार्रवाई की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई हो, जो भी इसमें दोषी है या शामिल है। पवन, इस पूरे मामले का आखिरकार खुलासा कैसे हुआ? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मामला हो, ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये जो है वायरल हो रहा था, उसी के जरिए हुआ। क्योंकि अभी आज सामने ये आया है, हो सकता है कि और भी मामले हों, क्योंकि जब सीएमओ से संपर्क होगा, हालांकि वो मिले नहीं, कल संपर्क उनसे नहीं हो पाया, तो इससे और ज्यादा खुलासा जो भी है उनका क्या कहना है पक्ष मिल सकता है, तो भी हो सकता है कि और ये कैसे क्या मामला रहा है। बिल्कुल पवन, अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुर्दे को कोविड-19 का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, इसके अलावा सर्टिफिकेट तक जारी किया जाता है। ये मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 3 महीने पहले ही महिला मर चुकी थी और उसके बाद उसे कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई, सर्टिफिकेट तक जारी कर दिया गया। बड़े बड़े अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने एसीएमओ डॉक्टर एसके सिंह को ज्ञापन सौंपा और दिव्यांग बोर्ड को ढंग से चलवाने और दिव्यांग बोर्ड के सामने जल भराव को खत्म करवाने, दिव्यांग बोर्ड में अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने की मांग की है। तो वहीं एसीएमओ डॉक्टर एसके सिंह ने 10 दिनों में सभी समस्याओं के हल करवाने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांग बोर्ड में आधिकारिक व्यक्तियों के प्रवेश करने से व्यवस्था खराब होती है। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निवेदन ये करना है कि एडिशनल स्टाफ सोमवार को रखा गंदगी खत्म कराओ। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। मुख्य शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में हमने मांग की है कि एक तो ये सीएमओ कार्यालय और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरोला थाना क्षेत्र में एक चलती कार आग का गोला बन गई। वहीं आग को देखकर राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो तस्वीरों आप देख सकते हैं किस तरह से ये कार आग का गोला बन गई है। आग को बुझाने का भी काम किया जा रहा है और लेकिन यहाँ पर गनीमत ये रही कि कोई भी इस हादसे की वजह से घायल नहीं हुआ। किसी के हताहत होने की कोई भी खबर अभी तक नहीं मिल पाई है। तो आप देख सकते हैं कार किस तरह से आग का गोला बन गई है, आग में लपटें उठ रही है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। अमरोहा में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये ताज़ा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के दरगाह के पास से सामने आया है।
जहां पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में कई लोग भी घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। तो खबर अमरोहा से, जहां पर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये ताज़ा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के दरगाह के पास से सामने आया है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में कई लोग भी घायल हो गए। वह इस घटना की सूचना जब पुलिस को मिली, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पैसे के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। दो पक्षों में जमकर खूनी झड़प हुई। इसमें कई लोग घायल भी हो गए। जब पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर कानपुर से है, जहां बिजली के तार ठीक करने पोल पर चढ़े युवक का पैर फिसल गया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं परिजनों ने युवक की तलाश की तो इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने रात भर युवक को ढूंढा तो जंगल में युवक गंभीर अवस्था में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो बिजली के पोल से युवक गिर गया। बिजली के तार ठीक करने के लिए वो पोल पर चढ़ा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जब परिजनों ने युवक की तलाश की तो इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने रात भर युवक को ढूंढा तो युवक जंगल में गंभीर अवस्था में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका इलाज अभी जारी है। तो बिजली के पोल से युवक गिर गया। हादसे में युवक घायल हो गया। पुलिस ने युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। गाजियाबाद पुलिस और साइबर सेल की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि पुलिस ने पॉलिसी और लोन के नाम पर जनता के साथ ठगी करने वाले 3 लोगों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से बैंक की पासबुक और 14 मोबाइल फोन समेत कई चीजें जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गाजियाबाद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने पॉलिसी और लोन के नाम पर जनता के साथ ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने बैंक की पासबुक और 14 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के कब्जे से बैंक की पासबुक और 14 मोबाइल फ़ोन समेत कई चीज़ें भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। और कविनगर की संयुक्त रूप से टीम द्वारा 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो HDFC और एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के अधिकारी बनकर लोगों से ठगी का कार्य करके अपने खाते में पैसा ट्रांसफर करा लिया करते थे। उन सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये 3 लोग हैं। एक कॉल सेंटर चलाया करते थे RDC में ही।
कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र के रहने वाले राजू उर्फ राशिद अहमद ने एक पत्रकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि एक पत्रकार की ओर से बेवजह रुपयों की डिमांड की जा रही है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान है। मामला बहन भाई के हमारे झगड़े में जो है मुन्ना बग्गड़ और फिरोज खान गाड़ी चलाते हैं, अपने आप को पत्रकारिता की धमकी देते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, जाजमऊ चौकी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ और गोदावरी चौकी भी हमारे बल पे चलती है और पैसे फ्री बैठना है। धमकी दे रहे कि पैसे 50,000 रुपये दे दो, हम तुम्हारा मामला बराबर करा दें। फिरोजाबाद के ब्लॉक नारखी ग्राम पंचायत राजपुर कोटला में बना तालाब बच्चों की जान का दुश्मन बन चुका है, जिसके चलते पास में रहने वाले लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस तालाब के चलते इतनी गंदगी फैल चुकी है जो डेंगू की महामारी का मुख्य कारण है। राजपुर कोटला में 80% लोग बीमार हैं। ये देख रहे हो आप, 20 साल से गंदगी पड़ी है, तालाब नहीं पानी नहीं साफ़ हो रहा है, इससे इतने मच्छर हो रहे हैं, कीड़े हो रहे हैं, इससे इतनी साफ गंदगी फैल रही है। और दवाई फवाई के नाम पर कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, इतनी मलेरिया डेंगू बुखार आ रहा है। कितने लोग बीमार हैं गांव में? पूरा गांव पूरा बड़ा मोहल्ले में हमारे में आज से कल तक मान लो 3 लोग फिरोजाबाद एडमिट हो गए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और उनकी पुलिस महिला अपराध को रोकने के चाहे लाख दावे करे, लेकिन बावजूद इसके सूबे में महिला आज भी सुरक्षित नहीं है। ये ताज़ा मामला कन्नौज से सामने आया है, जहां बेखौफ दबंगों ने महिला कोटेदार और उसकी बेटी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट की और आरोपी फिल्मी अंदाज में मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। कौन लोग गाली गलौज करते हैं? पार्टी जो ये देखो पर्ची आई है प्रधान द्वारा, इनके हम क्या राशन दें और मना करते हैं तो रजिस्टर कार्ड। कौन लोग गाली गलौज करते हैं? कौन लोग गाली गलौज करते हैं? पार्टी जो ये देखो पर्ची आई है प्रधान द्वारा, इनके हम क्या राशन दें और मना करते। हम कोटेदार हैं, जैसे बताइए ये लड़के लेने आते हैं राशन, प्रधान की दबंगी वहाँ पे है, तो इसी के परिवार के ये राशन लेने आते हैं। तो मेरी बेटी बांटती है, मैं इतना जानती नहीं मशीन चलाना, तो मेरी बेटी बांटती है। तो उसमें देखो ये आए एक बार राशन ले गए, दोबारा फिर मेरी बेटी से उलझने आए कि राशन में नहीं ले गए। मेरी बेटी ने ये रजिस्टर खोल के दिखाया कि ये देखो राशन ले गए कि नहीं ले गए। तो इस पर देखो उन्होंने रजिस्टर लिया, फाड़ दिया। ये हमारे यहाँ का ये जो प्रधान है, इस समय वर्तमान प्रधान, वो इन लड़कों को भेजता है यहाँ पे, गंदी गालियाँ दिलवाता है, ठीक है। इसके बाद वो लड़के गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पे, पुड़िया मसाला सिगरेट वगैरह गंदी गालियाँ, उसको तो लड़की के तो उस दिन दुपट्टा खींच लिया। कौन लोग गाली गलौज करते हैं? पार्टी जो ये देखो प्रधान द्वारा, इनके हम क्या राशन दें और मना करते हैं तो रजिस्टर कार्ड। कौन लोग गाली गलौज करते हैं? कौन लोग गाली गलौज करते हैं? यूपी के हमीरपुर जिले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब आपको बता दें कि एक पटाखा गोदाम में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि गोदाम पूरी तरह से तहस नहस हो गया, जिसमें दबकर 2 पटाखा व्यवसायी भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मलबे से निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है और विस्फोट के कारणों की जाँच की जा रही है। कोतवाली हमीरपुर के सिंह माहेश्वरी मंदिर से आगे यमुना नदी के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर एक कमरा बना हुआ था, जिसमें पटाखे का व्यवसाय करने वाले लाइसेंसी अपना काम करते थे। आज जब उन्होंने कमरा खोला तो उसमें 2 बोरियां गिरी, जिसके कारण विस्फोट हुआ और विस्फोट में 2 भाई ब्रिजेंद्र गुप्ता और ज्ञानेंद्र गुप्ता ये लोग इंजर्ड हो गए। इनको प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद अवस्थी जुड़ चुके हैं। आनंद, हमीरपुर में पटाखा गोदाम में धमाका हुआ है, अभी वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये आरके आतिशबाज के नाम से रजिस्टर्ड पटाखा फैक्ट्री है और ये लोग वहां पर पटाखा निर्माण का काम करते थे। तो बाढ़ आने के दौरान पे वो जगह पूरी बाढ़ से घिर गई थी। इसके बाद ये लोग आज पहुंचे तो इन्होंने साफ सफाई कर रहे थे और जो भी पटाखा है उसको देख रहे थे, तो उसी दौरान एक विस्फोट हो गया। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसके बाद हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। अभी घायलों की किस तरह की स्थिति बताई जा रही है? जी बिल्कुल, घायलों की स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है, क्योंकि काफी पार्ट्स शरीर के उनके जल गए हैं, झुलस गए हैं पटाखे में विस्फोट होने की वजह से। आनंद, क्या अभी तक विस्फोट के कारणों का पता चल पाया है? जी मैं आपको बता दूं कि ये लोग बाढ़ आने के बाद से तो ये जो पटाखे रखे हुए थे उसे साफ सफाई का काम कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से इसमें विस्फोट हो गया। शुक्रिया आनंद अवस्थी, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां एक प्रधान ने महिला को अपने ऑफिस में बुलाया और महिला के साथ छेड़खानी की। आपको बता दें कि सीमा देवी स्वर्गीय अवधेश कुमार की पत्नी को पीएम आवास योजना के तहत एक आवास मिला था। आवास की पहली किस्त आ गई थी और आवास का निर्माण कार्य चालू हो गया। दूसरी किस्त आवास की आने वाली थी और इस संबंध में ग्राम सभा के प्रधान अकील पुत्र हनीफ ग्राम इस्लामपुर थाना हरगांव जिला सीतापुर स्थित अपने घर पर बुलाया था, जहां पर सीमा के साथ छेड़खानी की गई। तो जब आवास हमारी आई तो हमसे 20,000 रुपये ले लिए। किसने मांगे? प्रधान अकील ने। अकील प्रधान ने? जी। फिर क्या हुआ? फिर दूसरी किस्त हमने कहा कि दूसरी किस्त कब तक आएगी, तो कहीं पहले पैसे हमको दीजिए तब बाद में आएगी तुम्हारी दूसरी किस्त। तो हम कहीं कितने, तो कहा 20,000 और पड़ेंगे। तो हमने कहा कि हमारे घर पे आना, तो हम उनके घर पे वहाँ गए। घर पे गए तो हमने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे, अब तो आपको दे चुके हैं। तो कहीं नहीं पैसे पड़ेंगे जो, तो हमने कहा क्यों, तो कहीं जो हमारे साथ में शारीरिक व्यवहार बनाओगी तो नहीं पड़ेंगे। अगली खबर महाराजगंज से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यूपी के जनपद महाराजगंज में आज पुलिस उप अधीक्षक मजराजगंज निवेश कटियार ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर एक महिला की शिकायत पर साइबर सेल के माध्यम से दिलीप पटेल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 32 सिम कार्ड, 15 आधार कार्ड और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ये आरोपी महिला को फेसबुक से बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। दिनांक 27/8/21 को एक अविवाहित लड़की के द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये अवगत कराया है कि मेरी फेसबुक से फ़ोटो लेकर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अजय नाम की एक फेसबुक प्रोफाइल तैयार करी गई है और उस प्रोफाइल पर उस लड़की की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो इस प्रार्थना पत्र की जांच साइबर सेल के द्वारा की गई है। तो जांच में ये पाया गया कि जिस मोबाइल नंबर और जिस ईमेल आईडी से ये फर्जी फेसबुक आईडी तैयार की गई थी, वो अभियुक्त दिलीप कुमार पटेल निवासी रामपुर बुजुर्ग थाना कोतवाली की है। तो जब इनका नाम आने पर इनको गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और इनके पास से बरामद मोबाइल में वही डॉक्यूमेंट जो फेसबुक पे अपलोड किए गए थे वो इनके ईमेल आईडी पे मिले और जिस नंबर से वो फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई थी वो इनकी पत्नी की आईडी निकली। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।